to start new topics of chapter 3, current electricity. The new topic we have now, Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ ब्रिज जैसा है। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक अपने आप में 4 रेजिस्टर्स हैं, 4 रेजिस्टेंसेस हैं, से P, Q, R, S, उनको इस तरह से अरेंज किया गया है जैसे कि अभी आपको एक नीचे फिगर शो होगा, और एक सेल बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, गैल्वेनोमीटर को लिया गया है कि वो आपस में ऐसे बैलेंसिंग कंडीशन में जुड़ जाएं कि गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन या जीरो करंट फ्लो हो, जीरो करंट हो। यानी कि ऐसी कंडीशन या स्टेट में आने पर उनकी जो बैलेंसिंग स्टेट होगी वहां पर P/Q=R/S कैसे होगा, आइए जानते हैं डायग्राम में बहुत डिटेल में। तो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको P, Q, R, S 4 रेजिस्टर्स नजर आ रहे होंगे, 4 रेजिस्टेंसेस हैं। ये देखिए यहाँ पर P, Q, R और S, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह पर आपने कनेक्ट किया हुआ एक बैटरी, उसका EMF है E, करंट जा रहा है यहाँ से I करंट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो उसके बाद करंट हो जाएगा डिवाइड, कुछ पार्ट ऑफ करंट मान लीजिए इसमें से I1 इधर गया, बचेगा कितना I-I1, वो चला जाएगा इस पाथ में और वो चला जाएगा इस पाथ में। यहाँ जंक्शन है, जंक्शन का मतलब जहाँ पर 3 पाथवे आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, कम से कम 3, किरचॉफ लॉ में भी हमने ये डिस्कस किया था। ऐसे ही यहाँ पर एक अनदर जंक्शन है। इस जंक्शन में अगर हम ये कंसिडर करें कि यहाँ पर जो I1 करंट पहुंचता है, उस पहुंचने वाले करंट में से टोटल जो हमारा करंट इस तरफ, ये जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जा रहा है, वो IG करंट है। इसको हम नेम दे सकते हैं IG करंट, करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है। हालांकि जा नहीं रहा है, बट इसको एक बार हमें ऐसा अज्यूम करना है, यहाँ ये करंट अगर इतना इसमें से पास होता है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रहता है, I1 में से IG चला गया तो बचेगा I1 माइनस IG। उसके बाद फिर यहाँ आ जाता है I माइनस I1। उसके बाद ये करंट यहाँ आता है जंक्शन में, यहाँ से पास होने के बाद आप देख रहे हैं ऊपर से IG करंट आ रहा है, यहाँ पर है I माइनस I1, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 और इसमें IG पास प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पहुंचने के बाद जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं I माइनस I1 प्लस IG, और जब इनको ऐड करेंगे तो I माइनस IG हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये I1 है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ करेक्शन है। तो इनको ऐड करने के बाद फाइनली आपके पास सिर्फ I करंट बचता है, यानी कि सर्किट बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो रहा है, टोटल करंट I बैठ रहा है। तो ऐसी स्टेट में अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है, यानी IG करंट अगर आपका जीरो हो जाता है, तब आप कहेंगे ये जो दोनों आपस में इस तरह से P और Q का रेशो है और R और S का रेशो। ध्यान रखिएगा इस तरीके से P और Q का रेशो और R और S का रेशो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाती है, ठीक है। और आइए इसको, इसके प्रूफ के बारे में डिटेल में एक बार बात करते हैं। डायग्राम आपको क्लियर हो चुका है। चलिए लूप, किरचॉफ लॉ जो लूप रूल है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, और लूप रूल में हम अच्छे से जानते हैं कि हमने किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर पास होने वाला जो आपका इस समय जो करंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, I1 जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस कितना है P। अगर इसकी डायरेक्शन आपके हिसाब से, अगर हम इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके हिसाब से ये डायरेक्शन ले लेते हैं, ये, ठीक है। लूप रूल में हमने इसी तरीके से लिया था। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पर I1 इंटू P। उसके बाद फिर जब ऐसे घूम कराएंगे तो देखिए करंट भी नीचे आ रहा है और ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन भी नीचे ही आ रही है। तो करंट हो गया IG और रेजिस्टेंस हो गया G। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने G लिया हुआ है, ओके, ये कैपिटल G लिखा है, राइट। उसके बाद हम जाएंगे ऐसे जाएंगे, ये करंट आ रहा है नीचे, ट्रांसवर्सल जा रहा है ऊपर, अपोजिट हो गया, आप देख पा रहे हैं। अपोजिट होने कंडीशन में नेगेटिव लेना होगा, I माइनस I1 इंटू R, साथ में माइनस का साइन। और इसमें कोई भी सेल बैटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है इस क्लोज लूप में, है ना, नहीं है ना। तो इट मींस क्या होगा, इस ABD लूप में अगर सेल बैटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो EMF की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब आते हैं लूप इस सेकंड वाले में, यहाँ पर आते हैं DCB में। इस लूप में देखिएगा ध्यान से, आप इस चीज को भी, इस डायरेक्शन को भी क्लियर कर पाए। तो इसमें एट प्रेजेंट जो डायरेक्शन ली हुई है वो ये है ट्रांसवर्सल की। आपको मैंने बताया था किरचॉफ लॉ में भी कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, आपको फुल फ्रीडम है। तो इस तरह से जब आप इसकी डायरेक्शन लेंगे ट्रांसवर्सल में, तो ये डाउन जा रहा है करंट और इसी डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल है, तो इट मींस ये हो जाएगा IG इंटू G, कैपिटल G है।
ओके उसके बाद फिर आप जाएंगे ऐसे, यहाँ से इधर टर्न करेंगे तो ये करंट हो गया I माइनस I1 प्लस IG, और साथ में S रेजिस्टेंस है, तो ये आ गया आपका, ये टोटल टर्म आ गई। फिर जब आप जाएंगे ऊपर ट्रांसवर्सल में और करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, तो ये करंट है कितना, I1 माइनस IG, तो यहाँ पर Q के साथ ये हो जाएगा I1 माइनस IG माइनस के साइन के साथ। इसमें भी कोई सेल बैटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है लूप में, तो यहाँ EMF 0 लिया जाएगा, तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये आप क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है, ये चीजें आपने अच्छे से क्लियर कर ली हैं। ओके अब आते हैं इस कंडीशन में कि जब हमारा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर में हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उस समय ब्रिज कैसा है, बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन में है तो IG करंट हमारा कितना लेंगे, 0। तो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में IG करंट 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप IG करंट 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 2 में, तो आपको इक्वेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसमें भी आपने 0 पुट कर दिया, ये आ गई नंबर 3, नंबर 1 बन गई 3, और आपका जो नंबर 2 थी इसमें आपने 0 पुट करा है IG को, यहाँ पर देखिए आप ये 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे इस जगह पर, तो सब जगह पर 0 आने के बाद आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये रिएक्शन बच जाएंगे, ये रिएक्शन बच जाएगा। इसको आपने 4 कर दिया, 2 नंबर बन गई, 1 बन गई 3 और 2 बन गई 4। अब इन रिएक्शंस को आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी I1 प्रोडक्ट में, यहाँ पर भी I1 है, तो डिवाइड करेंगे तो P/Q, और इस जगह पर I माइनस I1 के डिवाइड होने के बाद ये आ गया। सो दिस इज द फाइनल बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में देखते हैं, मीटर ब्रिज आपका क्या है, देखिए मीटर ब्रिज जो है अपना आप में एक सॉलिड वायर ब्रिज होता है। इसके अंदर हम जनरली इसका नाम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर हम जो वायर लेते हैं वो मीटर में होती है, 1 मीटर, राइट। उसके बाद ये अपने आप में एक सेंसिटिव डिवाइस है, और इस डिवाइस को हम स्पेशली जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कोई अननोन रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है, उसकी वैल्यू को पता लगाने के लिए। और इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल जो यूज करते हैं, वो जो ऊपर हमने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा उसको यूज करते हैं। इसके अंदर एक नॉर्मल वायर होती है, वो वायर किसी भी जो है एलॉय की बनी हुई, जैसे कंस्टेंटन या मैग्नीन की, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, उसको हमने पहले से ही 1 मीटर स्केल पर फिट किया हुआ होता है ताकि उसकी लेंथ उतनी रहे। उसके ऊपर स्लाइड करने के लिए ऊपर एक की होती है, उसको हम जोकी बोलते हैं, और वो फाइनली गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होती है, और उसको हम उसके ऊपर स्लाइड करते हैं। ये चीज आपको और आगे डिटेल में अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसके डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देखिए। जब जोकी स्लाइड करते हैं इसके ऊपर, तो हम एक पॉइंट को सर्च करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दे दे। आइए इसके डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में एक बार अच्छे से देखिए, इसकी थ्योरी आपने क्लियर कर ली है। मान लीजिए ये आपका कोई एक रेजिस्टेंस है, और एक ये कोई अननोन रेजिस्टेंस है S, आप इसको अननोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस अननोन रेजिस्टेंस को आपको फाइंड करना है, और R आपका पहले से ही पता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आप उससे पहले से ऑफर कर देते कितना है। ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, स्विच हैं, जो कि इस मीटर वायर के साथ कनेक्टेड है। ए से लेके सी तक यहाँ पर एक वायर है, जो कि अपना लगभग 1 मीटर एग्जैक्टली, बल्कि लगभग क्या 1 मीटर एग्जैक्टली लॉन्ग है, यानी कि 100 सेंटीमीटर के आसपास है। ऊपर यहाँ पर एक स्केल होता है, ये नॉर्मल जो रूलर होता है, यानी कि जो स्केल होता है उसके ऊपर इसको मेजर किया गया है। 1-1 सेंटीमीटर की यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ये दे सकता है। ये जो की है J, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर यहाँ आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के बीच में, यहाँ पर इस जगह पर कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ये हम इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, इधर या इधर कहीं पर भी इसको स्केल के ऊपर, मतलब वायर के ऊपर मूव करते हैं, और वायर के कॉरस्पॉन्डिंग स्केल पर लेंथ नोट करते हैं कितनी है। इधर लेंथ मान लीजिए इस जगह पर L आ गई, हमें ये पॉइंट मिल गया जहां पर गैल्वेनोमीटर बिल्कुल कितनी रीडिंग दे रहा है, IG करंट 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये लेंथ हम इधर की और इधर की लेंथ नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा सेल बैटरी वगैरह जो कनेक्टेड है, वहां से जाने वाली जो टोटल करंट पूरे सर्किट में पास होकर के जा रही है, वो अपने आप में जितना लेंथ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा, तो अपने आप में वो एक पोटेंशियल ड्रॉप देगा। तो फाइनली होता क्या है, हमें 2 लेंथ मिलती है, 2 लेंथ मिलती है। एक मिलती है, उसको फर्स्ट लेंथ को ए भी बोल दिया, सेकंड लेंथ को 100 माइनस एल सेंटीमीटर की वजह से लिया है, ये ले लिया। व्हीटस्टोन ब्रिज में लाते हैं, ये अपने आप में कंडीशन, बैलेंस कंडीशन को बताती है। जैसे इधर की लेंथ और इधर की लेंथ आपस में बैलेंस कर रही है, ये रेजिस्टेंस दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं,
तो ऐसी कंडीशन में हम देते हैं ए बी अपॉन बी सी इजकल टू आर अपॉन एस। यहाँ पर एस लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो एल अपॉन 100 माइनस एल और अपॉन में आर अपॉन एस, और हमें फाइंड करना है एस। तो फाइनली इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज करके इजीली पता लगा पाते हैं कि हमें क्या उसमें नॉन रेजिस्टेंस। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। अपने आप में एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्पेशली हम यूज करते हैं इसलिए कि अपने आप में ये पोटेंशियोमीटर जैसा ही है, जैसे उसके ऊपर स्लाइडिंग करते हैं। लेकिन इसका एक बेसिक फैक्ट ये है कि जितना ज्यादा हम इसके अंदर वायर के ऊपर जो स्लाइडिंग की को यूज करते हैं, वायर इंट्रोड्यूस होता चला जाता है सर्किट में, तो समझ लीजिए उतनी लेंथ इंट्रोड्यूस हो रही है। इट मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतना ही रेजिस्टेंस भी वो ऑफर कर रहा है। तो उस हिसाब से पोटेंशियल में ड्रॉप मिलता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। और उसकी खास बात क्या होती है कि जो उसका पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए इससे पहले इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में और जान लें, प्रिंसिपल को फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर एक वो डिवाइस है जिसके अंदर हम कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 10, यानी कि 4 से लेकर 10 तक लॉन्ग मीटर वायर्स को यूज करते हैं। यानी अभी अपने ऊपर जो हमने मीटर ब्रिज पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वायर था। ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है, उसको देखते ही समझ में आता है उस डिवाइस को, अगर आपको लैब में दिखाया जाएगा। और पोटेंशियोमीटर जैसे आप लैब में डिवाइस को देखेंगे तो आपको देखते समझ में आएगा उसके अंदर कम से कम 4 वायर होंगी और उससे ज्यादा भी हो सकती है, 10 तक मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यूनिफॉर्म वायर्स होती हैं, वो वायर्स भी अलॉय की बनी हुई है, कंस्टेंटन मैग्नीन वायर्स हो सकती हैं। उनको भी वुडन बोर्ड के ऊपर खींचा गया है, स्केल के ऊपर बिल्कुल नापा गया है, पैरेलल रखा गया है और आपस में एक दूसरे के साथ खींची हुई है, जो कि जे उनके ऊपर स्लाइड की जा सकती है, जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होती है वन एंड पर, और अनदर एंड पर उसके ऊपर स्लाइडिंग की जा सकती है। डायग्राम के बारे में बात करेंगे डिटेल में। प्रिंसिपल में एक बार आपका इसका शो कर चुका हूँ, आपसे बात हो चुकी है कि ये अपने आप में एक ऐसा है, इस फैक्ट के ऊपर काम करता है कि जितनी हम लेंथ को इंट्रोड्यूस करेंगे सर्किट में, जो की को हम स्लाइड करेंगे, जितना ज्यादा यहाँ से शुरू करेंगे, पॉजिटिव एंड से मान लीजिए शुरू कर रहे हैं, तो जितना हम इसके ऊपर इसको स्लाइडिंग देंगे, उतना ज्यादा ये स्लाइडिंग करते हुए ये नोब जो है हमें क्या देगी पोटेंशियल में, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से। तो इसमें एक स्मॉल करेक्शन है, एक तो वो देख लीजिए आप, यहाँ पर इस जगह पर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ध्यान रखिएगा, ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव साइड इधर नीचे से यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ओके क्लियर। यानी कि आप अगर यहाँ से 0 स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा, यानी कि इस जगह पर आप इसको पॉइंट नंबर ए बोल सकते हैं। फाइनली अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आप इसको पॉइंट ए बोल सकते हैं इजीली। ओके, अब आपको एक चीज का और नोटिस करना है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये फाइनल पॉइंट बी है, वायर इसके बीच में जुड़ी हुई है ए और बी के बीच में। कैसे? यहाँ से शुरू हो रही है 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ तक गई है 100 सेंटीमीटर हो गई, फिर हल्का सा टर्न है लेकिन यहाँ से काउंट करेंगे आप इसको, ऑलमोस्ट ये माइनर सा टर्न है। उसके बाद फिर यहाँ से ये लगभग 200, फिर ये हल्का सा एक माइनर टर्न आएगा, ये बीच में स्ट्रिप है, आप इसको वायर को इसमें शो ना करें, स्ट्रिप है नॉर्मल। ओके, उसके बाद फिर यहाँ तक इसमें आ जाएगा 300 और फिर ये फाइनली यहाँ तक 400। तो टोटल ये 4 मीटर वायर जुड़ी है, ये एक स्केल रूलर आपका लिया गया है। ओके, तो ये आपका जो इसमें आपने यूज किया है, इसको किस तरीके से यूज करना है, ये किस तरीके से स्लाइड करना है। स्लाइडिंग वाला काम तो बिल्कुल वैसे है जैसे आप वहां पर करते हैं। आप यहाँ से बैटरी को स्विच को ऑन करेंगे, करंट को रेगुलेट करने के लिए रियोस्टेट यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ से करंट जाएगा, आप एमीटर से कनेक्टेड जो भी बैटरी टर्मिनल है उनको चेक करेंगे, जो भी करंट सर्किट में जाएगा, ठीक है, आप ओम्स लॉ से पता लगा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर की वैल्यू आप जानते हैं, रो एल ए की टर्म्स में फॉर्मूला रिप्लेस कीजिए, यहाँ पर आर की टर्म ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूले में प्लेस कीजिए। जब आप प्लेस करेंगे तो फाइनली V इक्वल टू आई इंटू आर की जगह आएगा कितना, रो इंटू एल अपॉन ए, ये आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद इसमें से आपको क्या अलग करना है, लेंथ अलग करना है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। करंट जो आप एक बार सप्लाई कर रहे हैं वो फिक्स कर देंगे आप एक बार फाइनल वैल्यू। रेजिस्टिविटी वो जब मटेरियल वायर आपने लिया वो फिक्स है, एरिया आपका फिक्स है, ठीक है, ये चीजें चेंज होने वाली नहीं है, सिर्फ लेंथ वेरी कर रहे हैं आप, जो कि से इस तरीके से स्लाइड करके ऊपर नीचे मूव करके 0 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करते जाएंगे, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में जहां आपको 0 मिलेगा
समझ लीजिए वो आपका एक पोटेंशियल ड्रॉप का मैक्सिमम पॉइंट आ गया। उससे पहले की जितनी भी लेंथ है वो सारी की सारी आप नोट कर लीजिए। वो सारी लेंथ इस सर्किट में इंट्रोड्यूस होने की वजह से उतना पोटेंशियल में ड्रॉप आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पर अगर ये सब कुछ कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को अगर हम अलग करते हैं तो V प्रोपोर्शनल L आएगा। और इस कंडीशन में अगर हम V और L के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इजीली हम यहाँ पर एक ग्राफ लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये L और ये V पोटेंशियल के बीच में, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यूज हैं आपने नोट कर ली हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से इसको ये जो हम रेशो मिलता है हमें इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो रेशो हमारा है, ये जो हमने अभी V प्रोपोर्शनल वाला लिया, ये K इक्वल टू V अपॉन L, और V प्रोपोर्शनल L हो जाएगा यहाँ से, और ये जो कांस्टेंट K है ये ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट माना जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने क्लियर कर ली है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है कुछ एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, पोटेंशियोमीटर को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है। तो पोटेंशियोमीटर को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे हम इनको एप्लीकेशन के तौर पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इनको यूज करने के लिए इनके बारे में एक ये यूनिट आप और थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए। यूनिट इसमें अगर हम देखें तो इसकी ऐसा यूनिट आप देख रहे हैं वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम इसमें प्रैक्टिकल यूनिट देखें, जब हम इसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो वो जनरली क्या हो जाती है, वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ से थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में चलते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली और सेंसिटिविटी हाई होने की वजह से एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ इस जगह पर हमारे पास ये टर्मिनल हो गए, बैटरी टर्मिनल हो गए, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर इस जगह पर पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ ए से लेकर ये टोटल 4 लेंथ जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ तक टोटल 400 है। और ये इन्होंने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है, इस जगह पर ये एमीटर है, इस जगह पर आपका एक प्राइमरी सेल लिया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस आपका R1 कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जो कि इस तरह से सर्किट में अरेंज किया गया है। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जो कि जी है, आप यहाँ से अगर 0 से स्टार्ट करते हैं स्लाइड करने में ऐसे कर सकते हैं। फाइनली आपको स्लाइडिंग करते टाइम अगर गैल्वेनोमीटर किसी टाइम 0 रीडिंग देता है तो मान लीजिए उस पॉइंट को आप जे पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। तो ए से लेके जे तक जो टोटल लेंथ है, आप उस ए जे लेंथ को एल लेंथ बोल सकते हैं, वो आपकी बैलेंसिंग लेंथ मानी जाएगी, जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा जब भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो जब हम रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस एक तो जो रेजिस्टेंस आपका एक स्मॉल रेजिस्टेंस है इंटरनल अपने आप में, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का, दूसरा जो आपने एक्सटर्नल कनेक्ट किया वो, तो अगर दोनों का सम देखें और ईएमएफ ऑफ द सेल जो आपने यूज किया वो, तो ओम्स लॉ को यूज करते हुए आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा, राइट, क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद ये टोटल करंट आपका आ चुका है, तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ओम्स लॉ को यूज कीजिए। आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई की वैल्यू होती है ई नॉट अपॉन आर प्लस आर, जो हमने अभी ऊपर देखी, जो कि आपका टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू जो फ्लो कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ कंपेयर करते हैं तो V अपॉन एल में ये पूरा फॉर्मूला हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, साथ में हमारा ये वैल्यू आ जाती है। तो L क्या चीज़ है, यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, जितनी भी लेंथ वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है पोटेंशियल ड्रॉप के साथ, ठीक है। तो ये आपने नोट कर ली। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जो भी हमने ऊपर लिया हुआ है, वो कितना है, तो वो अगर हमें फाइंड करना है फाइनली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 फाइंड करने के लिए लेंथ L ऑफ द पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा। कितनी लेंथ इंट्रोड्यूस हुई है उसके हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप हमारा V अक्रॉस R1 अगर हम लेते हैं तो K इंटू एल हो जाएगा। उसके बाद K की वैल्यू हमने ऊपर पहले से फाइंड कर ली है, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की हमारी इस टर्म्स के रूप में आ गई थी। L हमारी वो लेंथ है जो हमारी लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है, वो हमारी टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर थी, यानी हमारी टोटल मान लीजिए 400 के आसपास हमने ले रखी है, मैंने आपको पहले बताया था।
और स्मॉल एल वो लेंथ है जो हमारी इंट्रोड्यूस हुई है। तो इसलिए ये दोनों का डिफरेंस हमारा फाइनल हमें रिजल्ट दे देगा पोटेंशियल ड्रॉप। इस तरीके से आप पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिसको आपने सर्किट में कनेक्ट किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज कर सकते हैं। ये आपका एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी आएगा। कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। देखिए इस चीज को कैसे डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर डायग्राम आपने क्लियर कर लिया, बस आपको इसमें थोड़ा सा एक चीज और चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं आपको? चेंजेस इसमें ये करने हैं कि फाइनली जो आपके पास इस समय यहाँ पर आप दो सेल कनेक्ट करेंगे, ये आपको सिंगल सेल लेना है मुझे यहाँ पे। इस तरीके से आप सिंगल सेल लेंगे, ये आपका ईएमएफ ई और ये आपका ई2। तो इन दोनों प्राइमरी सेल्स को आपको कंपेयर करना है, इनके ईएमएफ को कंपेयर करना है। ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए मान लीजिए आपने फर्स्ट सेल लिया, उसका ईएमएफ मान लीजिए E1 है। तो अभी अब जो आपने ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज किया था उसकी हेल्प से आपने लिया E1 = K × L1। अगर इसमें L1 लेंथ इंट्रोड्यूस होती है, इसको अगर हम की को ओपन करते हैं, दो की है, इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। एक ये है, बीच में इस तरीके से ऐसे ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस की को इस जगह पर ऐड कर देते हैं, मान लीजिए इस जगह पर ये वाली की ऐड कर देते हैं तो K1 कनेक्ट मानी जाएगी। अगर ये वाली की ऐड कर देते हैं तो K2 की एक कनेक्ट मानी जाएगी। एक समय में एक कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक समय में एक सेल को लेना है, उसका ईएमएफ कितना यूज हो रहा है वो यूज, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है वो यूज करा जाएगा और उसके बाद फिर दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं, मान लीजिए K1 हमने क्लोज किया और गैल्वेनोमीटर का हम डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं वायर को स्लाइड करके, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर ऐसे ऐसे वायर को उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। जहां पर भी जे पर आकर के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, तो समझ लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आपको वहां पर मिल जाती है। उसके बाद इस जगह पर आपको क्या करना है, ये आपने फॉर्मूला नोट कर लिया, बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए L1 मिल जाती है, यानी कि आपको ए से लेके जे तक की जो लेंथ है फॉर फर्स्ट सेल EMF 1 के लिए वो मिल जाती है L1। और इसी तरीके से आप जब दूसरी बार करते हैं तो फिर से आपको बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2 जो मिलती है मान लीजिए वो मिल जाती है L2, राइट। इस तरह से आपने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर ली। तो पोटेंशियोमीटर वायर गैल्वेनोमीटर शो करने पर ये देगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बात करते हैं डिवाइडिंग करने के बारे में। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फाइनल हमारे पास K से K कैंसिल होने के बाद ये रिएक्शन बैलेंस आ जाती है। इस तरह से आप दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं कंपेयर करने के दो ही मेथड हो गए, या तो यहाँ पर रेशियो आएगा परसेंटेज, तो इस जगह पर आपने रेशियो मेथड यूज किया और इस तरह से एक सेल का ईएमएफ मान लीजिए आपको मालूम है या बैलेंसिंग लेंथ आपको मालूम है, तो आप दोनों का ईएमएफ का रेशियो बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आता है, हम लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। अब इसमें समझिए क्या है, मान लीजिए हमें कोई एक पर्टिकुलर सेल दिया गया है और हमें उसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम पोटेंशियोमीटर काफी सेंसिटिव होता है, इसको अच्छे से कर सकता है, तो उसको यूज करके हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को पोटेंशियोमीटर को यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सेल कनेक्ट किया, यहाँ पर बच्चों एक सिंगल सेल है, आपको इस तरह से लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। इस जगह पे थोड़ा सा कनेक्शंस को एक बार समझ लीजिए। इस जगह पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ऐसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और सेल को आपको सिंगल सेल रखना है इस तरीके से। देखिए ये एक सिंगल सेल हुआ, उसके बाद अगर आप एक और ऐड करते हैं तो बैटरी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है, आपको सिंगल सेल लेना है। और ये आपने सेल लिया, इसके बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल ए पर यहाँ पर फाइनली कनेक्टेड है। अब इस जगह पर आप की को जब कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करके जब की को आप ऑन करते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से जो को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ऐसे फिर से इस तरीके से मूव करते हुए इसके ऊपर स्लाइड करते हुए ले जाते हैं किसका आगे, जिस पॉइंट पर आपको जाकर के यहाँ पर कहीं पर गैल्वेनोमीटर आईजी करंट 0 शो कर देगा, वो आपको पॉइंट नोट कर लेना है। ए से लेके जे तक की टोटल लेंथ आपको नोट करनी है। स्केल यहाँ पर प्रोवाइडेड होता है, स्केल की हेल्प से आप टोटल लेंथ प्रोवाइड कर लेंगे। ये पूरी लेंथ यहाँ तक की 100 हो जाती है, बची हुई लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी है वो आप नोट कर लेंगे और 100 में ऐड करके टोटल लेंथ बता देंगे। तो एजे आपकी टोटल लेंथ आपकी आ जाएगी, मान लीजिए वो L1 आ रही है। क्लियर हो गया। अब ये के की कंडीशन तब थी जब आपने इसको क्लोज किया था, तो क्लोज वाली कंडीशन में यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो उस कंडीशन में एक अलग कंडीशन है। तो मैं आपको एक बार इसका स्टार्टिंग से पूरा प्रैक्टिकल समझाता हूँ, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक अभी डायग्राम वाली कंडीशन बताई थी।
तो सबसे पहले मान लीजिए के की अभी हमारी ओपन है, इस चीज को इस तरह से समझिए, ये अभी क्या है, ओपन है। तो अगर के की ओपन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 अगर शो करता है, क्योंकि ये वाला सेल भी तो करंट आपका यहाँ पर कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ से फाइनल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ड्रॉप। तो टोटल आपका गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा 0, तो उसकी वजह से ईएमएफ ई जो आपका सेल कनेक्टेड है वो के इंटू L1 कुछ ना कुछ जहाँ के पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये दे देगा। इस तरीके से आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब आपने की को क्या कर दिया, क्लोज। क्लोज करने कंडीशन में अब क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ से इस वाले सेल से करंट जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर जो है फाइनली यहाँ से भी यूज करेगा सेल करंट, तो उसको जो आप स्लाइड करेंगे तो जब वो डिफ्लेक्शन देगा तो उस कंडीशन में पोटेंशियल मीटर जो है, पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, उसके पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर पाएगा कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपने ऑफर किया हुआ है या उसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वजह से टोटल लेंथ कितनी इंट्रोड्यूस हो गई और पोटेंशियल में ड्रॉप कितना आ पा रहा है। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा उससे, फाइनली आपको यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। और पोटेंशियल ड्रॉप के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे के इंटू L2। तो इस तरीके से उस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप ये फाइंड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये फाइनली आपके पास एक रेशियो आ गया कंपैरिजन वाला। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रेशियो होता है, ये हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। क्यों, क्योंकि देखो एक तो आर रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड हो गया टोटल, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल में भी होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा आर प्लस आर हो गया और करंट जा रहा है इसमें से आई, तो दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ आई इंटू आर। इस तरीके से इक्वेशन 3 हो जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जब आपने की को क्लोज किया था, कनेक्टेड किया था, तो V इक्वल टू आई आर। दोनों को डिवाइड कीजिए तो ये आपके पास एक रेशियो आ गया। ये रेशियो आ गया तो आपने इसको इस तरीके से कंपेयर किया तो ये रिजल्ट आ जाता है। आपने क्या किया, आर से आर को डिवाइड किया, 1 बच गया, इस आर से इस आर को डिवाइड किया, आर प्लस आर बच गया। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लिया आपने। अब आपके पास एक रिएक्शन ये है, एक वो है, दोनों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है भाई, ये बी है फॉर्मूला, बी इक्वेशन है, ये ऊपर वाली ए इक्वेशन है, ये ए है, ये बी है, तो दोनों को आपको क्या करना है, फाइनली कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर भी ए अपॉन बी, यहाँ पर भी ए अपॉन बी, ये रिलेशन दोनों आपस में क्या होगा, कंपेयर हो जाएगा। कंपेयर होने के बाद आपके पास जो रिलेशन बचता है, ठीक है, ये देखिए क्या रिलेशन बचता है, रिलेशन बचता है 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। आई होप ये आप क्लियर कर पा रहे होंगे। इस रेशियो में अगर हम स्मॉल आर को यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं सेल का, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया, तो यहाँ से इसको इस तरीके से आर को इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको L1 वैल्यू पता है, L2 वैल्यू पता है, ओपन होने पर की, क्लोज होने पर की अगर आपको पता है, और रेजिस्टेंस वैल्यू जो आपने ऑफर किया है, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इजीली फाइंड कर पाएंगे। ये आपका प्रैक्टिकल में भी आता है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से एक बार वीडियो को रिज्यूम करके आप चेक कर लीजिए। क्लियर, वीडियो को एक बार फिर से बच्चों रिज्यूम करके एक बार देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, और अदरवाइज आप डाउट क्लियर करने के लिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।